ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है जिनको लग रहा है कि थ्योरी पढ़ के या कॉन्सेप्ट रिवाइज करके वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक यूनिक टेक्निक है जिसको हमें सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। 2018 के AI1 ने एक चीज बोली थी कि उसने अपना 80% टाइम सिर्फ डेडिकेट किया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को डेवलप करने में। तो अब इस स्टेप बाय स्टेप यूनिक टेक्निक को सीखते हैं इस वीडियो में और चलते हैं बोर्ड पे। प्लस इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैं आपके साथ एक गोल्डन टिप शेयर करूंगा। क्योंकि जैसे हमने बात किया कि क्या ऐसे स्टेप्स हैं, यूनिक स्टेप्स हैं जिसको डिकोड करके हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जितने भी फिजिक्स के अंदर आते हैं। बिकॉज फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है और कोई भी प्रॉब्लम को खत्म करना है। ठीक है, तो मेरा बहुत सिंपल तरीका है। मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन रखे हैं जिसको मैं तीनों को सॉल्व करूंगा, मतलब 2 के तो मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, प्लस मैं एक प्रॉब्लम को लेके सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ और प्लस सैंपल प्रॉब्लम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो मैं प्रॉब्लम करूंगा ये वन ऑफ द डिफिकल्ट प्रॉब्लम आया था जेई के अंदर, विच इज बेस्ड ऑन वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला इतना आसान है कि किसी को भी याद रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, पर एक बार देख लेते हैं कि कैसा प्रॉब्लम है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक मिक्स कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ आ गया है, तो उसको जरा समझ लेते हैं, एक बार में क्लियर करते हैं। इसके स्टेप आपने सीख लिए, यही स्टेप को आपको रेप्लीकेट करना है इन एवरी प्रॉब्लम। और अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो भाई हमारी सीरीज में आ जाना, वो तो देख ही लेना। तो पहले यहां पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है। तो मेरा स्टेप 1 क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है आइडेंटिफाई द कीवर्ड गिवन इन द प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम के अंदर जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहली चीज आपको ये स्टेप फॉलो करना ही करना है। सारी जब भी आप प्रॉब्लम पढ़ो उसके जितने भी कीवर्ड हैं सारे नोट डाउन, या तो दिमाग में नोट डाउन कर लो या लिख लो, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं आपको एंड में ना एक गोल्डन तरीके से दिखाता भी हूँ कि कैसे होता है। तो देखना क्या लिखा है, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर, मुझे उसने करंट दे दिया वायर के अंदर, ठीक है, पासिस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर, मे भी शायद उसका कुछ काम हो सकता है, बट उस कॉपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी दी है। तो रेजिस्टिविटी का काम होना काफी जरूरी है, मेरे दिमाग में रजिस्टर हो रही है सब चीजें। ऑफ द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर किसी वायर का रेडियस दिया है तो उसका कहीं ना कहीं एरिया का बात होगी, वो निकाल लेंगे। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दिया है, मतलब उसने क्या क्या पैरामीटर दिए मेरे दिमाग में वो रजिस्टर होने चाहिए। ऑन ऑप्शन प्लीज, ऑप्शन देखे बिना मत जाना। ऑप्शन था 1, 1.8, 1.5, 1.3, ओके, ऐसे ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं। मैं गया अपने स्टेप 1 में, मैंने सबसे पहले किया आइडेंटिफाई सारे कीवर्ड जो इस प्रॉब्लम में दिए हुए थे। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, मैंने उसको नोट डाउन पहले ही कर लिया। मुझसे मोबिलिटी पूछा है, वो वाला कीवर्ड उसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। मुझे कॉपर वायर दिया, उसका रेडियस दिया था, उससे मुझे एरिया कॉन्सेप्ट याद आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली दे दिया है और रेजिस्टिविटी दिया और करंट दिया है, ये मुझे डेटा दिया। अब मुझे पता है कि डेटा मुझे 4 दिए हैं, रेडियस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी एंड करंट। इनको दिमाग में रखना, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में आपको फील हो जाएगा कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखते रहना से ध्यान से। तो नेक्स्ट स्टेप था कि राइट डाउन द रिलेवेंट फॉर्मूला, जितने रिलेवेंट फॉर्मूला वो सारे लिख दो। देखो अब मैं आपको यहां से ट्रिक सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। मोबिलिटी क्या है? म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही सिंपल सा बच्चों सा फॉर्मूला यार, ये तो हो जाता अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड देना हो जाता। पर उसने क्या ब्यूटीफुल गेम खेला, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नहीं दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, वो होती है वोल्टेज बाई लेंथ ऑफ द वायर। अब उसने मुझे वोल्टेज भी नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज क्या होता है? करंट इंटू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब बेस्ट पार्ट क्या, रेजिस्टेंस भी नहीं दिया। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है रो L बाई A। क्या ब्यूटी देख रहे हो, उसने चाहा तो आपसे मोबिलिटी एकदम सिंपल फॉर्मूला पूछा है, कितना बेसिक, मतलब सबको पता रहता है फॉर्मूला, बट क्या वो फॉर्मूला डायरेक्टली निकलेगा? नहीं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा, फिर ओम्स लॉ लगा और फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा। अगर मैं इस सबको स्टेप बाय स्टेप यहां पर लगाता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले लिख रहा हूं V बाई एल, V को लिख रहा हूं V इज इक्वल टू IR और R को लिख रहा हूं रो L बाई A, तब L कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज L इस प्रॉब्लम में नहीं दिया था। और 4 वो ऐसे डेटा आए हैं, वो ऐसा फॉर्मूला क्रिएट हुआ है जहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया, रेजिस्टिविटी एंड करंट है। एग्जैक्टली 4 ही आपको गिवन डेटा है, दैट्स द ब्यूटी पार्ट। अगर आप गिवन डेटा लिखते हो ना तो आपको कई बार फॉर्मूले भी डिकोड करने में बहुत आसानी हो जाती है, सिंपल तरीके से। अब लास्ट पॉइंट क्या है कि यू नीड टू प्लीज फॉलो दिस स्टेप। व्हेनेवर देयर इज ए MCQ, मतलब आपको एक ही आंसर शॉर्टलिस्ट करके आंसर देना है,
तो भैया अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करो, टाइम वेस्ट मत करो, ऑप्शंस पे फोकस रखो, मे बी वहां पर सॉल्यूशन ऑलरेडी गिवन होगा। बट अगर कंप्लीट सॉल्यूशन करना है तो तभी करना है जब इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आए, उसके अलावा कभी मत करना। ठीक है, क्लियर है। अब म्यू मुझे पता चल गया कि वी डी ए बाई रो आई है, मैंने वी डी का फॉर्मूला लिखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 × 10⁻⁻3, ये सारे गिवन डेटा इधर थे। मैंने एरिया का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर, आर 5 mm दिया था। प्लीज यहां पर एक और गलती करते हैं लोग, mm को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते, मैंने कर दिया 5 × 10⁻³ उसको स्क्वायर कर दिया। रेजिस्टिविटी दी थी 1.7 × 10⁻, वो भी लिख दी, और करंट दे रखा था 5, मैंने एज इट इज सब कुछ लिख दिया। एंड देन आई स्टार्ट मतलब सिंप्लीफाइंग द डेटा। कैलकुलेशन एरर जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो कभी नहीं होता अगर आप इस तरह से सिंपली लिख दो तो। ठीक है, फिर मैंने सारे फॉर्मूले खोले, 10⁻³ ये 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁹ हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 है, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर रख दिया 1.7 × 5। अभी मैंने कुछ नहीं किया, 5 को 5 से काटा और मैंने ये डेटा को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड किया सिर्फ दिखाने के लिए कि हो क्या रहा है। तो मुझे पता है 10⁻⁹ था और यहाँ पर 10 क्या था, -8 था। अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये ऊपर 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये नीचे 10 हो जाएगा। तो मैंने वही के नीचे 10 कर दिया। 1.7 है, 5 है, 3.14 है, 1 है, 5 को इससे काटा 2 हो गया। अब 2 × 1.7 अप्रोक्सीमेटली 3.4 होता है और ये 3.14 है। मुझे एक चीज पता है कि 3.14 और 3.4 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी <1 आएगी और 1.1 से मल्टीप्लाई होगी, तो जो भी आंसर होगा 1.1 से कम होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसे, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ऐसे 1 आ जाएगा फाइनली, पर ये वैल्यू को कैंसिल नहीं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना। आप ऑप्शन में गए, आपने देखा 1.1 से छोटा ऑप्शन कौन सा है, आपने देखा 1.3, 1.5, 1.8, ये सारे 1.1 से ज्यादा थे, एक ही ऑप्शन 1.1 से कम था और वो था ये। दिस इज द वे यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो मैं दोबारा से क्विक रिवीजन करा रहा हूं आपके लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कीवर्ड्स, वहां पर आपको फॉर्मूला खुद बनते हुए दिख जाएगा। फिर जो रिलेवेंट फॉर्मूला है वो लिखो, जो अननोन है उसका कोई रिलेवेंट फॉर्मूला है वो लिखो, जितने रिलेवेंट हो सकते सारे लिख दो, खुद कैंसिल आउट होकर फैमिली एक फॉर्मूला बन जाएगा। फिर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करो जब भी एमसीक्यू है, और जब भी कंप्लीट करना है तो इंटीजर बेस के लिए करना है। जब भी कैलकुलेशन को सिंपल स्टेप में तोड़ो और जहां पर आपको अप्रोक्सीमेशन लगाने का मौका मिले वहां फटाफट लगा के अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ो। दिस इज द परफेक्ट 1-to-1 स्टेप। अब आते हैं अपनी एक गोल्डन टिप पे, उसके लिए चलते हैं वापस सेम जगह पे। तो आपने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझ तो लिया होगा कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या है। इससे आप मेजर ऑफ द प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही लोगे, बट इसमें एक गोल्डन टिप को ऐड कर लेना। अपने लिए एक कॉपी बना लेना, जितने भी मॉक, पीवाईक्यू या कोई भी सैंपल पेपर आप करते हो, उसके बाद उसमें जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन है उनको एक जगह लिख लेना एंड उस पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है उसको लिख लेना। देन यू फाइंड आउट कि आपको पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा और अब आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के दिन सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर इसके बाद भी आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वो कॉमन मुझे लगती है और काफी लोग उसकी डिमांड करते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो निकाल लूंगा, नहीं तो कमेंट में तो हम आपको सॉल्यूशन दे ही देंगे।